इजरायली पुलिस ने आज मुसलसल चौथे रोज भी मस्जिद अक्सा पर धावा बोला। इजरायली पुलिस ने मस्जिद अक्सा में घुसकर 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। इजरायली पुलिस ने मस्जिद के सहन को नमाजियों से खाली करा लिया। सोशल मीडिया पर गर्दिश मुख्तलिफ वीडियोज में इजरायली पुलिस के मस्जिद अक्सा पर हमले और वहां से नमाजियों को बाहर निकालने के मनाजिर देखे गए। आज भी मस्जिद अक्सा के अतराफ इजरायली पुलिस और फिलिस्तीनियों के दरमियान झड़पों का सिलसिला जारी रहा, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद फिलिस्तीनी शहरी गिरफ्तार कर लिए गए। दूसरी तरफ इजरायली फोर्सेस ने मगरबी किनारे के शुमाल में जनीन शहर के करीब वाक़े अल यामून कस्बे में घुसकर कई फिलिस्तीनियों के घरों पर छापे मारे। यरूशलेम में गुज़िश्ता रोज फिलिस्तीनियों ने यौम असीरान फिलिस्तीन मनाया। हर साल 17 अप्रैल को कैदी फिलिस्तीनियों की हालत जार और इजरायली कब्जे के खिलाफ आज़ादी के लिए इनकी जद्दोजहद को उजागर करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। फिलिस्तीनी कैदियों से इजहार यकजहती के लिए मकबूजा मगरबी किनारे के अजला, रमल्ला, नाबलस और हेब्रोन में एहतजाजी मार्च किया गया। यरूशलेम में गुज़िश्ता रोज फिलिस्तीनियों ने भरपूर तरीके से यौम असीरान फिलिस्तीन मनाया। फिलिस्तीनियों ने गजा पट्टी में इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के सदर दफ्तर के सामने जमा होकर इस्राएली जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों यौम असीरान पर फिलिस्तीनी रिवायती तौर पर इस्राएली जेलों में बंद फिलिस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती करते हैं। जहां शुरका ने एहतजाजी मार्च किया, कैदियों से इजहार यकजहती के लिए मुजाहिरीन ने बैनर्स उठा रखे थे। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस वक्त 4,400 से ज़ायद फिलिस्तीनी इस्राएली जेलों में कैद हैं। खवातीन और नाबालिगों समेत 500 से ज़्यादा अफराद को इंतजामी हिरासत में रखा गया है। इंतजामी हिरासत के तहत मुश्तबा अफराद को बगैर किसी इल्जाम या मुकदमे की गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रखा जाता है। 160 नाबालिगों को जेल में कैद किया गया है। इंसानी हुकूक के ग्रुप अल ज़मीर के मुताबिक इस्राएली जेलों में कैद 32 फिलिस्तीनी खवातीन हैं, उनमें 12 माएँ हैं। 549 फिलिस्तीनी उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, जबकि 499 फिलिस्तीनी इस्राएली जेलों में 20 साल से ज्यादा की सजा काट रहे हैं। इसराइल दुनिया का वाहिद मुल्क है जो बच्चों के बुनियादी हुकूक से इनकार करता है और मिलिट्री कोर्ट्स में उनके मुकदमात की समाअत करता है। अल ज़मीर के मुताबिक इस्राएली फौज ने सन 2000 से अब तक 12,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी बच्चों को कैद किया है। इनमें से ज्यादातर बच्चों पर पत्थर फेंकने का इल्जाम लगाया गया है। इस वक्त 160 फिलिस्तीनी बच्चे बिना किसी मुकदमे के इस्राएली जेलों में कैद हैं। बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक एक काबिज रियासत को कैदियों को मकबूजा इलाके से बाहर मुंतकिल करने से मना किया गया है, लेकिन इसराइल को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की कोई परवाह नहीं है। सालों से बहुत से फिलिस्तीनी कैदी अपनी हिरासत के खिलाफ एहतजाजी तौर पर भूख हड़ताल कर चुके हैं। इस साल यौम असीरान यानी कैदियों का दिन उस वक्त मनाया जा रहा है जब मकबूजा मशरिक़ी यरूशलेम में मस्जिद अक्सा के अहाते पर इस्राएली फोर्सेस मुसलसल धावा बोल रही है। इस्राएली पुलिस की कार्रवाई में एक अंदाजे के मुताबिक 160 से ज्यादा फिलिस्तीनी जख्मी हो गए हैं। इसके अलावा कई 100 फिलिस्तीनियों को हिरासत में लिया गया है। फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने आलमी बिरादरी से मुदाखलत की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अमरीकी मॉडल बेला हदीद ने कहा है कि इंस्टाग्राम उनके फ़िलिस्तीनी मवाद वाली शेयरिंग को सेंसर कर रहा है। इजराइल और फ़िलिस्तीन के दरमियान तनाव और तशद्दुद के वाक़यात में इजाफे से मुतालिक जारी करदा बयान में हदीद ने कहा है कि मेरा फ़िलिस्तीन के बारे में शेयर करदा मवाद फ़ौरन बैन हो जाता है। उन्होंने कहा है कि इंस्टाग्राम पर उनका फ़िलिस्तीन से मुतालिक शेयर करदा मवाद सेंसर किए जाने की वजह से कम लोगों तक पहुँच पाता है। चीन ने इसराइल और फिलिस्तीन के बीच हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। चीन की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान वांग वेनबिन ने आज बीजिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फिलिस्तीन और इसराइल पर अमन और तहम्मुल का मुजाहरा करने और तनाज़ात को बढ़ने से रोकने पर जोर दिया। चीन ने फिलिस्तीन मसले के 2 रियासती हल पर भी जोर दिया। 应当正视巴勒斯坦问题的症结，在两国方案的基础上，推动巴以尽早重启和谈，实现巴以和平共处。中方将继续为此发挥建设性作用。
ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा है कि अगर इजराइल ईरान पर किसी किस्म की कार्रवाई करेगा तो इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने ईरान की मुसल्लह अफवाज की सालाना परेड में तकरीर के दौरान इजराइल को बराह रास्त मुखातिब किया। इस परेड में जेट फाइटर्स, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और फजाई दिफाई निज़ाम के साथ साथ मिलिट्री टैंक, मिसाइल और बहरी जहाज की गई। ईरानी सदर ने कहा कि मामूली सी भी हरकत के जवाब में इजराइल को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। उन्होंने कहा कि तेहरान के जौहरी प्रोग्राम पर बरसों की पाबंदियों के बावजूद फौज अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाने में कामयाब रही है। इजराइल का कहना है कि वो ईरान का एक जौहरी रियासत बनना हरगिज कबूल नहीं करेगा। तेहरान और बड़ी आलमी ताकतें इस वक्त 2015 में तय पाने वाले जौहरी मुआहदे को बहाल करने की कोशिशों में हैं। यूरोपीय मुल्क स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती और मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी से दुनिया भर में गुस्से का माहौल है। सऊदी अरब ने इंतहा पसंदों की तरफ से कुरान पाक के दानिशा तौर पर गलत इस्तेमाल और मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी की मजम्मत की है। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि ममलिकत इस मामले पर बातचीत के लिए मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर देती है। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम के मज़ाफ़ाती इलाके में हार्डलाइन नामी सियासी जमात के डेनिश रहनुमा रॉस्मेस पोलोदिन ने कुरान नज़र आतिश किया था, जिसके बाद कई शहरों में पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए। स्वीडन की वज़ीर आज़म ने पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत की। पुरतशद्दुद मुजाहरों के दौरान 3 अफराद पुलिस की फायरिंग का निशाना बने हैं। तुर्की ने शुमाली इराक में कुर्द जंगजुओं के खिलाफ एक नई फजाई और ज़मीनी कार्रवाई शुरू की है और कई कुर्द बागियों को हलाक कर दिया है। इस ऑपरेशन में कमांडो यूनिट्स, खुसूसी दस्ते और बगैर पायलट की फजाई गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। तुर्की के वजीर दिफा हुलूसी अकार ने कहा है कि तुर्की ने शुमाली इराक में कुर्द जंगजुओं के खिलाफ एक नई फ़िज़ाई और ज़मीनी कार्रवाई शुरू की है। उन्होंने कहा कि कमांडो यूनिट्स और खुसूसी दस्ते, बगैर पायलट की फ़िज़ाई गाड़ियाँ और ऑपरेशन क्लाउलाक में शामिल हमला आवर और हेलीकॉप्टरों की मदद से मनसूबाबंद तरीके से हदफ को हासिल किया गया है। वाज़ेह है कि तुर्क मीडिया में कई हफ्तों से ये रिपोर्ट गर्दिश कर रही थी कि PKK तुर्की के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमला करने का मनसूबाबंदी कर रहा है, जिसके बाद तुर्की ने PKK के ठिकानों को निशाना बनाया। ऑपरेशन क्लाउलाक के नाम से ताज़ा तरीन कार्रवाई का मरकज शुमाली इराक था, जहां से कुर्द बागी तुर्की के खिलाफ अपने मंसूबों को अंजाम देते हैं। ताज़ा तरीन ऑपरेशन में शामिल फौजियों और जेट तैयारों की तादाद के बारे में कोई इत्तला नहीं दी गई है। Uzun sürede yapılan bir hazırlık ve koordinasyonu mütakip dün akşamdan itibaren Pençe çelik operasyonu başlatmış bulunuyoruz. Şu aşamada geldiğimiz bu noktada planan hedeflerin tamamı ele geçirilmiş bulunmaktadır. Başarıyla arkadaşlarımız plan hedefleri ele geçirdiler ve yapılması gereken görevlerini başarılı bir şekilde gerçekleştirdiler. Bu aşamada atak helikopterleri, İHA'larımız, SİHA'larımız ile desteklenen kahraman komandolarımız ve bordo bererlerimiz hava hücum harekatı ve kardan sızmak suretiyle bölgeye intikal etmiş ve böyle hedefleri ele geçirmiş ve çok sayıda terörist etkilere getirilmiştir. तुर्की के वजीर दिफा ने कहा कि उनका निशाना सिर्फ दहशतगर्द हैं जो कि तुर्की और उसकी सरहदों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तुर्की ने ऑपरेशन में इस बात का ख्याल रखा कि हमले के दौरान माहौलियात, आम शहरियों और मजहबी मकामात को नुकसान न पहुंचे। Burada bizim tek hedefimiz teröristlerdir. Bu ülkemize, sınırlarımıza, hudutlarımıza karşı her türlü tecavüzde, teşebbüsünde bulunan teröristlerin bir an önce etkisiz hale getirilmesi bizim asıl hedefimizdir. Temel hedefimizdir. Biz bu faaliyeti planlarken ve icra sırasında da özellikle sivillerin, çevrenin, kültürel ve dini yapıların, eserlerin herhangi bir şekilde zarar görmemesi için de azami hassasiyet gösterdik her zaman olduğu gibi. ये ऑपरेशन इराक के खुद मुख्तार कुर्द इलाके के वज़ीर आज़म मसरूर बरज़ानी के तुर्की के गैर मामूली दौरे के 2 दिन बाद शुरू किया गया था। दौरे के दौरान उन्हें अन्कारा ने मंसूबों के बारे में ब्रीफिंग दी थी। बरज़ानी ने तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान के साथ बातचीत के बाद कहा था कि वो शुमाली इराक में सलामती और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए ताउन को
बढ़ाने का खैर मकदम करते हैं। कुर्दिस्तान की इलाकाई हुकूमत के PKK ग्रुप के साथ नाखुशगवार ताल्लुकात हैं, जिनकी मौजूदगी खित्ते के तुर्की के साथ मुनाफे बख्श तजारती ताल्लुकात को पेचीदा बनाती है। वाज़ेह है कि तुर्की मामूल के मुताबिक शुमाली इराक के कुर्द इलाके में हमले करता है। PKK जिसे अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। 1984 में तुर्की के अक्सरियती कुर्द जुनूब मशरिकी इलाके में शोरिश शुरू करने के बाद से अब तक दसियों हजार अफराद मारे जा चुके हैं। ये ग्रुप शुमाली इराक में अपने अड्डे रखता है। इस इलाके को तुर्की पर हमलों के लिए इस्तेमाल करता है। तुर्की ने गुज़िश्ता दहाइयों में PKK के खिलाफ मुतअद्दिद सरहद पार फ़ज़ाई और ज़मीनी कार्रवाइयाँ की हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। यूक्रेन में जारी जंग में रूसी हमलों में एक बार फिर शिद्दत आ गई है। रूस ने फजाई हमलों और गोलाबारी में यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों को निशाना बनाया है, जिसमें शहरियों की अमवात हुई हैं और दर्जनों जख्मी हुए हैं। वहीं मारियोपोल में रूसी अफवाज के हथियार डालने के अल्टीमेटम को यूक्रेन ने नजरअंदाज कर दिया है। देखिए खास रिपोर्ट। यूक्रेन में जारी जंग में रूसी हमलों में एक बार फिर शिद्दत आ गई है। रूस ने फिजाई हमलों और गोलाबारी में यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों को निशाना बनाया। रूसी फौज ने खार्किव में मौजूद रिहायशी व कमर्शियल इमारतों को गोलाबारी का निशाना बनाया है। मुकामी हुक्काम के मुताबिक इस गोलाबारी के नतीजे में 5 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। रूसी सरहद के करीब वाक़े इस शहर को रूसी हमलों के नतीजे में शदीद नुकसान पहुंचा। 2 माह से ज़ायद अरसे से जारी इस जंग में अब रूस ने यूक्रेन पर हमलों का दायरा वसी करते हुए मुल्क भर के मुतअद्दिद शहरों पर हमलों का आगाज किया, जबकि ओडेसा के साहिली शहर के करीब इलाके में मुसलसल रॉकेट हमले हो रहे हैं। याद रहे कि रूस ने रवां बरस फरवरी में यूक्रेन पर जंग मुसल्लत करते हुए हमले शुरू किए थे। इस जंग के बाद यूरोपीय यूनियन, नेटो और दीगर बैनुल-अक़वामी ममालिक की जानिब से जंग बंदी के लिए की जाने वाली सफारती कोशिशें अब तक नाकाम हो चुकी हैं। अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन ने रूस पर मुतअद्दिद सख्त इक़्तिसादी पाबंदियां आयद कर दी, जबकि जंग के आगाज के बाद से लाखों यूक्रेनी शहरी मुल्क छोड़कर दीगर ममालिक की जानिब नकल मकानी करने पर मजबूर हुए हैं। यूक्रेन के वजीर खारजा दिमित्रो कुलेबा का कहना है कि रूसी फौज ने मुल्क के अहम साहिली शहर मारियोपोल को हर कीमत पर सफ़े हस्ती से मिटाने का तहैया कर रखा है। कौम से खिताब में ज़ेलेंस्की ने कहा कि क्रेमलिन मारियोपोल की तरह दोनबास को भी तहस नहस करने के दर पे है, जबकि दोनेत्स्क और लुहानस्क का भी यही हाल है। ज़ेलेंस्की ने वादा किया है कि वो रूस के साथ जंग के खात्मे के लिए मशरिक़ में अपना इलाका नहीं छोड़ेंगे। यूक्रेन के वज़ीर आज़म ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मारियोपोल के कुछ हिस्से यूक्रेनी फौज के कंट्रोल में हैं। उन्होंने कहा कि मारियोपोल में रूस के मुहासरा करने के मुतालबे के बावजूद लड़ाई जारी है। मारियोपोल शहर के सरहद पर मौजूद रूसी फौज ने वहां मौजूद मुकामी जंगजुओं और फौजियों को हथियार डालने का अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि ऐसा करने की सूरत में उनकी जान बख्श दी जाएगी। ताहम रूस की जानिब से दिए गए इस तंबीह को यूक्रेनी फौज और मुकामी जंगजुओं ने नजरअंदाज कर दिया। यूक्रेन की दारुल हुकूमत कीव पर कब्जा करने की मुतअद्दिद नाकाम कोशिशों के बाद अब रूस ने अपनी तवज्जो यूक्रेन के मशरिकी इलाकों पर मरकूज कर रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। उधर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया है कि अमेरिका और मगरबी ममालिक की जानिब से आयद माशी पाबंदियों की पॉलिसी नाकाम हो चुकी है और पाबंदी लगाने वाले मगरबी ममालिक खुद खराब माशी हालात और बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। रूसी सदर ने माना कि रूस में महंगाई बढ़ी है, ताहम इस पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं।
यूक्रेन जंग के बाद से अमेरिका और मगरबी ममालिक ने रूस के खिलाफ मुआशी और इक़्तिसादी पाबंदियों का सिलसिला शुरू किया और इस अज़्म का इजहार किया कि रूस इन पाबंदियों के सामने घुटने टेक देगा और यूक्रेन में जंग रोक देगा। ताहम रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया है कि रूस के खिलाफ मगरबी ममालिक की नाफिज करदा पाबंदियों की पॉलिसी नाकाम हो गई है और पाबंदी लगाने वाले ममालिक खुद खराब मुआशी हालात से दो चार हैं। Уверенно сказать, что такая политика в отношении России провалилась. Стратегия экономического блицкрига не удалась. Более того, санкции не прошли даром и для самих инициаторов. Имею в виду рост инфляции и безработицы, ухудшение экономической динамики в США и странах Европы. पुतिन ने माना कि मुआशी पाबंदियों की वजह से रूस में महंगाई की शरह बढ़ी है। ताहम उन्होंने हुकूमत और बैंकों के अफसरान से कहा है कि महंगाई पे काबू पाने के लिए इक़दामात करें ताकि लोगों की मुश्किलात कम हो सके। Только за последние 1,5 месяца потребительские цены в России заметно выросли на 9,4%, а в годовом выражении по состоянию на 8 апреля инфляция составила 17,5%. Обращаю внимание коллег из правительства, Центрального банка. Мы знаем об этом очень хорошо все. Это очень высокие значения. Люди чувствуют это на своем семейном бюджете. Чувствуют, как выросли цены. И нужно поддержать наших граждан, помочь им справиться с инфляционной волной. यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, बरतानिया और उसके इत्तेहादी ममालिक रूस के मखसूस बैंकों को रकूम की अदायगियों के निज़ाम स्विफ्ट से हटाने पर रजामंद हो गए हैं। स्विफ्ट निज़ाम के जरिए बआसानी सरहद पार अदायगियाँ की जा सकती हैं। मगरबी ममालिक की जानिब से रूस को स्विफ्ट निज़ाम से अलहदा करने का मकसद इसके दुनिया के साथ माली रवाबित में खलल डालना है। मगरबी ममालिक रूस के मरकजी बैंक के असासे मुंजमद करने पर मुत्तफिक हो गए हैं। इस फैसले से रूस को अपने 640 अरब डॉलर के ज़खायर तक रसाई मुश्किल हो जाएगी। मगरबी ममालिक के इस फैसले के बाद रूसी करेंसी रूबल के कदर में 30% कमी हो गई है और रूस ने इस रुझान को रोकने के लिए शरह सूद दुगनी कर दी है। रूस की दुनिया के साथ रवाबित को मुश्किल बनाने और उसकी मईशत को मुतासिर करने के लिए यूरोपीय यूनियन ने रूस को हवाई जहाज़ों के आलात की फराहमी रोक दी है। मगरबी ममालिक ने रूस के अमीर और ताकतवर अफराद पर पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। इन अफराद में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव शामिल हैं, जिनके अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और कनाडा में तमाम असासे मुंजमद कर दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। जनूबी अफ्रीका के मशरक़ी सूबे क्वाज़ुलु नाताल में सैलाब की तबाहकारियों में अमवात की तादाद 443 तक पहुंच गई है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी शदीद बारिश, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बायस अमवात में इजाफा हो रहा है। हुक्काम ने बताया कि सैलाब में लापता होने वाले दर्जनों अफराद की तलाश जारी है। काबिल जिक्र है कि सैलाब से 13,000 से ज्यादा खानदान मुतासिर हुए हैं। 4,000 से ज्यादा इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। हुक्काम ने बताया कि इंसानी आबादकारी का महकमा इस इलाके को इमदाद फराहम करेगा। श्रीलंका में सदर गोटा राजपक्षे ने नई काबीना का ऐलान कर दिया है। इस नई काबीना में 17 अरकान शामिल हैं। काबीना में सदर के भाई और वजीर आज़म महिंद्र राजपक्षे के अलावा और कोई रिश्तेदार मौजूद नहीं। याद रहे कि 3 अप्रैल को मुल्क गिर मुजाहरों के नतीजे में 26 रुकनी काबीना मुस्ताफी हो गई थी। श्रीलंका में अवाम सदर राजपक्षे के इख्तिदार पर काबिज रहने से सख्त नाला है। मुल्क में अवाम ने इक़्तिसादी बहरान के पेश नज़र सख्त एहतजाज किया, जिसमें मुतादिद पुलिस एहलकारों समेत आम शहरी भी जख्मी हुए थे। 2 करोड़ 10 लाख आबादी के हामिल श्रीलंका में सन 1948 के बाद से अब तक का ये संगीन इक़्तिसादी बहरान बताया जाता है। तो श्रीलंका में हालात लगातार खराब हैं और अब सरकार ने पहल करते हुए एक बार फिर से काबीना तश्कील दी है। आपको बता दें कि सदर गोटा राजपक्षे ने नई काबीना का ऐलान किया है और इस नई काबीना की खास बात यह है कि इस काबीना में सिर्फ 17 अरकान शामिल हैं और इस काबीना में सदर के भाई और वजीर आज़म महिंदा राजपक्षे के अलावा और कोई रिश्तेदार मौजूद नहीं।
हम आपको बता दें कि 3 अप्रैल को मुल्क गिर मुजाहरों के नतीजे में 26 रुकनी काबीना मुस्ताफी हो गई थी। श्रीलंका में अवाम सदर राजापक्षे के इक़्तिदार पर काबिज रहने से सख्त नाला है। मुल्क में अवाम ने इक़्तिसादी बहरान के पेश नज़र सख्त एहतजाज किया था, जिसमें मुताद्दिद पुलिस एहलकारों समेत आम शहरी भी जख्मी हुए थे। 2 करोड़ 10 लाख आबादी के हामिल श्रीलंका में सन 1948 के बाद से अब तक का ये संगीन इक़्तिसादी बहरान बताया जाता है। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। आदाब।